वो रात में चुपचाप आता है, महिलाओं के बेड तक जाता है, फिर अचानक से गायब हो जाता है। एक अनजान खतरे से खौफ में शहर। आधी रात का वक्त, रात के सन्नाटे में वो आता है। घुप अंधेरी सड़कों पर उसकी चहलकदमी देख सकते हैं। सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ शख्स, सिर पर लोहे के जाल का हेलमेट, नंगे पांव गांव में घुसता है और फिर चुपके से लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। उसके निशाने पर होती है घर में सो रही महिलाएं। ये सब करने से पहले वो मंदिर में जाता है और खेड़े में दिया जलाकर पूजा करता है और फिर लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं के बेड के पास जाकर उन पर वार करता है। और जब लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो लोगों की आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स रात के अंधेरे में दबे पांव आता है, लोगों के घरों में घुसता है और फिर अचानक श्मशान की तरफ जाकर झाड़ियों में गायब हो जाता है। वो कहां से आता है, कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, ये न सिर्फ गांव वालों के लिए हैरत का विषय है बल्कि गांव वालों की रातों की नींद भी हराम है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि शख्स एक घर में घुसता है, फिर कुछ ही देर बाद वहां से एक बुजुर्ग लाठी लेकर बाहर निकलता है, लेकिन वो शख्स कहीं नजर नहीं आता। यह घटना अंबाला के दुखेड़ी गांव की है, जहां इन दिनों दहशत का माहौल बना हुआ है। रात को लोग पहरा दे रहे हैं ताकि शख्स को पकड़ा जा सके, लेकिन फिर भी ये शख्स पकड़ से बाहर है। गांव में दहशत फैलाने वाले शख्स की तस्वीर चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही है, लेकिन ये लोगों की पकड़ में नहीं आ रहा है। ये अक्टूबर 26 तारीख की बात है कि रात को एक बंदा 2:42 पे गांव के अंदर एंट्री करी। उसने बाहर के जो मकान थे उनमें पहले वो निर्मल सिंह के घर में बड़ा, वहां जाग होगी, वहां से निकल के भाग लिया। तो फिर वो मामराज के घर में बड़ा, वहां से भी जाग होगी थी, वहां निकल के भाग गया। उसके बाद वो मेहरचंदे का मकान पड़ता है धर्मशाला के नजदीक ही, तो वहां से 2:05 में बड़ा है वो, 3:05 पे बड़ा। तो उसके बाद 14-15 मिनट उसके घर में रहा, लाइट बंद की इसने, जो सुनने में आया उन्होंने बताया जैसे घर वालों ने। तो 14-15 मिनट अंदर रहा, उन्होंने उनके बल्ब जो बंद करके, जब से वो उसकी मिसिज पड़ी थी एक मंजे पे मेहरचंदा पड़ा था जो जिसका मकान था, तो उसने उसके मंजे के ऊपर जैसे बैठा होगा तो वो अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने कहा कौन है भैया, जैसे उसने आवाज लगाई उसके घर वाला जाग गया, तो उनकी आवाज सुन के वो भाग गया। उसके बाद लगातार फिर वो 28 तारीख को फिर हमारे गांव में दोबारा आया। दोबारा डाकखाने या पुराना डाकखाना है माता माजरी, उसमें राजा सनो जमेर सिंह के घर में पड़ा। उसकी भी लाइट बंद की उसने अपने एक मंजे पड़े थे वो बेड के ऊपर, तो उन्होंने लाइट बंद करके उसकी लाठी कुने में रखी थी, पहले देख के ना उसने अपनी लाठी को नीचे डाल दिया। फिर उसकी मिसिज की बक्खी में उसने कुछ ऐसा पंजा मारा जो कोई जैसे अपना हाथ हो लोहे का, तो जिससे उसे जख्म से भी हैं थे। तो वहां से जैसे उसने कूक मारी है तो उसके घर वाला जाग गया, वो लाठी के ऊपर हाथ पाया, इतने में वो निकल के भाग गया। अब लगातार कई दिन से वो गांव में, हमारा सारा गांव, हमने फिर गांव में रात के पहरे लगा दिए और सारे लड़के जो नौजवान लड़के हैं सारे रात को ड्यूटी भी दे रहे हैं, सारी रात जागते हैं। पता लगता है यहाँ बड़ा यहाँ, लेकिन उसका पकड़ा नहीं जाता वो बंदा। पता नहीं ऐसी कौन सी उसके पास शक्ति है कि नजर आता है फिर निकल जाता है। एक दिन तो वो हमारे यहाँ पर एक कम्युनिटी सरदारों की है, गिल साहब का, वहाँ उनके कब्रिस्तान है ना अपना शमशान घाट, उसमें दिखा तो लड़के सारे इकट्ठे होकर गए, तो वो दीवार फांद के निकल गया, लेकिन उनके हाथ फिर भी नहीं आया। गांव के अंदर मकानों के ऊपर जो वाल्मीकि बस्ती है वहीं कहीं पर ही नजर आया, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस को भी हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी,
पुलिस भी रात को गश्त पे आती है, सारा गांव लगा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति है उसके पास जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। दिखने में कैसा है, क्या कुछ पहन के निकलता है? जो पहले दिन की हमने 26 तारीख की उसकी फुटेज है हमारे कैमरे के अंदर, हमने गांव में कैमरे लगा रखे हैं ग्राम पंचायत ने, तो उसके अंदर उसने एक लुंगी लगा रखी है, खाली पैर आता है, पाँव खाली आता है डेली, तो और एक सफेद सी कमीज थी, ऊपर उसने अपने सिर के ऊपर जैसे गन्ना बांधने वाले लोग होते हैं ना, गन्ना बांधते हैं, जाड़ बांधते हैं, लोहे की जाड़ी मुंह पे लगाई हुई होती है, ऊपर उसके अपनी एक चद्दर सी है, क्रीम से कलर की काली नजर आती है, तो रखते एक हाथ में पता नहीं क्या है उसके, वो नजर नहीं आया। तो इस तरह का उसके पहनावा इस तरीके है जैसे कोई अपना यूपी का लगता है, कुछ जैसे मुस्लिम कम्युनिटी का हो कोई। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, एहतियात बरते जा रहे हैं? एहतियात भी सभी सारे गांव को अपना अवेयर किया हुआ है कि भी सब अपना चौकी अपना अपना पैरा दें। ये सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन ये सच है। घटनाएं 26 अक्टूबर से हो रही है। ये घरों में घुसता है, महिलाओं को शिकार बनाता है और शोर होते ही भाग जाता है। दहशत के चलते गांव के नौजवान पहरा दे रहे हैं। पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि सिर पर लोहे वाला हेलमेट और लोहे वाले हाथ वाला ये शख्स है कौन, जिसके निशाने पर सिर्फ सोती हुई महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।